हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। आज आप हेडिंग लगाएंगे पोजीशन वेक्टर। क्या हेडिंग लगाएंगे? पोजीशन वेक्टर। इसको फिर हम पढ़ाएंगे आपको कब? पोजीशन वेक्टर तो नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स में। तो आज चलिए हम इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको हेडिंग लगा लेना है पोजीशन वेक्टर। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, ये क्या है। तो लिखेंगे कि इट्स अ पोजीशन इट्स अ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस with respect to with respect to with respect to a reference पॉइंट, या इस रेफरेंस पॉइंट को और क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट। देखिए क्या बोलता है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो बतलाता है, इट्स एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये बतलाता है, टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस। मतलब स्पेस में किसी पार्टिकल के पोजीशन को बतलाता है। कौन? पोजीशन वेक्टर बतलाता है। लेकिन ये जो पोजीशन बतलाता है वो किसी पॉइंट के सापेक्ष बतलाता है, रिलेटिव बतलाता है। समझ गए? ये कोई आप कह सकते हैं कि कोई अब्सोल्यूट चीज नहीं होता है, ये कंपैरेटिव स्टडी होता है। मतलब कोई पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना दूर है, समझ गए, किधर है। तो इस चीज को क्या कौन बतलाता है? पोजीशन वेक्टर बतलाता है। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं आर। ये क्या है? आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। समझ गए? आर वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज किया गया है, रेफरेंस पॉइंट और फिक्स पॉइंट। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में आप जो पढ़े हैं ना, फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ये अगर एक्स है, ये वाई है, और ये अगर जेड है, और कोई पॉइंट पी या स्पेस में ये यहाँ पे है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। इस पी का अगर हमें फाइंड करना हो पोजीशन वेक्टर, क्या फाइंड करना हो? पोजीशन वेक्टर, कि इस ओरिजिन या फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मैथमेटिक्स में ओरिजिन बोलेंगे, यहाँ इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, किधर ओरिएंटेड है, ये जिस वेक्टर इसको बतलाता है, इसके पोजीशन को बतलाता है, इसी वेक्टर को रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनता है, इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। समझ गए? आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं? तो आर वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो लिखेंगे एक्स इंटू आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट गिवन है तो लिखेंगे वाई इंटू जे कैप, प्लस अगर जेड कोऑर्डिनेट गिवन है तो जेड इंटू के कैप लिखेंगे। ठीक है, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक। और यहाँ पे अगर और पोजीशन वेक्टर को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ओपी वेक्टर। ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, पी इसका फाइनल पॉइंट है। ओ कह सकते हैं कि फिक्स पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, और पी उस पार्टिकल का पोजीशन है। ठीक है, वो क्या बतलाता है? तो ओ से हम मेजर कर रहे हैं पी का पोजीशन। ठीक है, इसीलिए ये ओपी वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। और ये ओपी वेक्टर आर वेक्टर के बराबर है। और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए कि ये कितना दूर है ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से, ये पॉइंट कितना दूर है, तो आर वेक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए। और ये मॉडुलस निकालने के लिए वेक्टर का आपको बताए थे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड बतलाएगा
कि ये P पॉइंट ओरिजिन से कितना दूरी पे है। समझ गए? नाउ इसको आप नोट करिए, फिर हम बताएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम मिटाएंगे। हेडिंग लगा लेना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लगाना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, ये पोजीशन वेक्टर का ये अगला स्टेप है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं सीखेंगे। तो आइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो फॉर्म करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे या कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है, ये दोनों काटता है, वो ओरिजिन होता है, और ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस। इसको ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? पहले ये पार्टिकल यहाँ पे था, पी पे था, ठीक है, और ये चल करके पहुंच जाता है किसी टाइम कहाँ पे? क्यू पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच गया? क्यू पे पहुंच गया ये पार्टिकल चल करके। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए इस पोजीशन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, या कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जब पार्टिकल मूव करके क्यू पे चला गया है तो ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन होगा, और इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर। बट हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बोले कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने से, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो ये होगा पी क्यू वेक्टर। क्या होगा? पी क्यू वेक्टर। और इसी पी क्यू वेक्टर को हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें गिवन है इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसी के टर्म में हमें पी क्यू वेक्टर को फाइंड करना है। तो आप अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे इसमें अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो देखिए कि ये फर्स्ट वाला जो वेक्टर है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है? टेल हेड। सेकंड वाला वेक्टर देखिए तो टेल हेड दोनों सेम ऑर्डर में है, और ये वाला जो थर्ड वेक्टर है आर एफ वो अपोजिट ऑर्डर में है। पहले इसका टेल है और देन ये हेड है इसका, सॉरी, पहले इसका हेड है तब ये टेल है। देखिए ना, पहले वेक्टर का टेल हेड, दूसरे का टेल हेड सेम ऑर्डर में, तो तीसरा जो वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में है। इसका हेड पहले है, टेल बाद में है। तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है थर्ड साइड होता है ट्रायंगल का, और वो रिप्रेजेंट करता है ये दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर एफ जो है इस ट्रायंगल में वो रिजल्टेंट है आर आई प्लस पी क्यू का। क्या है? आर आई प्लस पी क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? आर एफ वेक्टर। और ये पी क्यू वेक्टर क्या है? तो पी क्यू वेक्टर देखिए ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बना है इसी को तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो पी क्यू हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है। और ये पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे? तो आर एफ, ये इधर आएगा तो माइनस आर आई, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो हम कह क्या सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन ऑफ, या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का हम कैसे निकालेंगे? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझ गए? इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बना है? पी क्यू। देखिए यहाँ पे पी और देन क्यू लिखने का क्या मतलब है कि कोई पार्टिकल पहले पी पे था जो बाद में क्यू पे चल गया, तो क्यू इसका फाइनल पोजीशन है। तो क्यू का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? ओ क्यू बनेगा। क्या बनेगा? अगर हम इसको पी क्यू वेक्टर को अगर लिखना चाहें, पी क्यू वेक्टर को, पी क्यू वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट क्या है? क्यू है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? किसी भी पार्टिकल का पोजीशन हम ओ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो फाइनल पॉइंट क्यू है, तो क्यू का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? ओ क्यू वेक्टर। माइनस होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल पॉइंट क्या है? पी है। तो जब कोई पार्टिकल पी पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तो पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ पी। क्या बनेगा? ओ पी। मतलब पी का पोजीशन हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? ओ से। रेफरेंस पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर मान लीजिए यहाँ पी और क्यू न लिख करके हम अगर ए बी लिखते, क्या लिखते? ए बी। तो ये ए बी क्या बतलाता है कि कोई पार्टिकल पहले ए पे था बाद में कहाँ चला गया? बी पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट बी है और बी को मेजर कहाँ से करेंगे? ओ से करेंगे, तो लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है, और ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? ओ ए। क्या बनेगा? ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। वैसे ही अगर एक्स वाई अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एक्स वाई के लिए क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट वाई है तो बनेगा ओ वाई। ठीक है। वो तो होगा ही सबके साथ, क्योंकि ओ से ही तो मेजर करते हैं किसी का भी पोजीशन। तो बनेगा ओ वाई वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो पहले पार्टिकल कहाँ पे था? एक्स पे था, तो हो जाएगा ओ एक्स। समझ गए? तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फाइंड करते हैं। अब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो जेईई मेन में हो या फिर नीट में आपका पूछा गया हो, उसको हम एक अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।